बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासी डेडलॉक मौजूद है। सियासी जमातें आपस में बात करने के लिए संजीदा नज़र नहीं आती। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान साहब ने बात करनी है तो शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन मिलाएं और कहें कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि इनके साथ हमारा किसी भी बात पर इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये बड़ा संगीन है, बड़ा संजीदा है। पीडीएम और पीपल्स पार्टी ये भी कहती हैं कि अगर आज इलेक्शंस हो जाएं तो इमरान खान साहब इन नताइज को नहीं मानेंगे। जहां हम जीतेंगे वहां पर वो धांधली का नारा लगा देंगे। ये यकीन दहानी कौन करा सकता है कि आज अगर इलेक्शंस होंगे, जो भी नताइज आएंगे इमरान खान साहब उनको मानेंगे और ये जो सड़कों पर उनकी एहतजाज की सियासत है उसको ख़त्म करेंगे। कौन सी ऐसी शराइत हैं जो पीडीएम के जहन में हैं, पीपल्स पार्टी के जहन में हैं, और अगर फुल कोर्ट नहीं बनता, ये जो आइनी मामला है और ये जो अदलिया की तकसीम का मामला है ये भी काफ़ी पाकिस्तान को एक नए बहरान में लेके जा रहा है। और अगर फुल कोर्ट नहीं बनता उस सूरत में क्या ऑप्शंस होंगे? आज इस पर एक मुशावरती इजलास हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जी। वहाँ पर जो आइनी और कानूनी मामलात ज़ेर बहस आए, आज कुछ उनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात से भाग रही है? आइन से इन्हिराफ के रास्ते ढूंढना, आइन से इन्हिराफ का जवाज़ ढूंढना सियासी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये सारा मामला अब किस तरफ को जाएगा? ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होंगे? मुआशी सूरत हाल भी गंभीर होती जा रही है। डार साहब की यकीन दहानियों के बावजूद अभी तक IMF का जो प्रोग्राम है वो बहाल नहीं हो सकता। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये जो सारे मामलात हैं इसमें ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ज़्यादा संगीन मामला है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जो हमें बेंच ही मंजूर ना हो उसका फ़ैसला हम कैसे मानेंगे। तो फुल कोर्ट एक मुतालबा बहुत बड़ा, उसके लिए क्या रास्ता निकलेगा? अगर कोर्ट इस पर रजामंदी जाहिर नहीं करती तो फिर कौन सी कानूनी ऑप्शन होंगे हुकूमत के पास? जी कुछ इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, मामले खसूसी भी हैं वज़ीर आज़म साहब के, और हमें ज्वाइन करें राना एहसान अफजल साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन करें आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया जी। कुंडी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। अब एक इल्ज़ाम जो आप लोगों पर लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आइन की बालादस्ती की बात करती है और वो कहती है जी कि आप लोग अब आइन से इन्हिराफ कर रहे हैं और आप लोग सुप्रीम कोर्ट को, हुकूमत, नून लीग बिलखुसूस और हुकूमत, आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको दबाव का शिकार कर रहे हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं दोनों इल्ज़ामात को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तंजीला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी आइन से हट कर बात नहीं करेगी और ये भी दिन हमें देखने पड़े कि PTI के दोस्त हमें बताएंगे कि हम आइन से इन्हिराफ कर रहे हैं। इनको आइन आज याद आ गया जब इन्होंने आइन की धज्जियाँ बिखेरी, जब इनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आइन का सत्यानाश किया। उस वक्त इनका आइन किधर गया था, इनकी जमहूरियत किधर गई थी। और सिर्फ ये नहीं, ये तो मैं सिर्फ लेटेस्ट बता रहा हूँ, बाकी इनके दौर में जो इन्होंने जो 4 साल दौर में जिस तरीके से आइन के ऊपर जो है वो शब व खून भरा और आइन से इन्हिराफ करके जो चीज़ें की वो भी सबके सामने, उसमें क्या चीज़ें। अब वो भी कह रहे हैं कि जी है। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट, देखें सुप्रीम कोर्ट को आज अगर देखें 9 रुकनी बेंच से आते आते 3 रुकनी बेंच तक बन गया और मुझे लग रहा है कि आखिर चीफ जस्टिस अकेले ही ये जंग लड़ रहे होंगे, पता नहीं क्या। और कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो है वो कह रहे थे, जो मैं तो नहीं था लेकिन मुझे कहा कि जी वो चीफ जस्टिस साहब बड़े अबदीदा हो गए और ये हो गए। अच्छी बात होती जब चीफ जस्टिस साहब जब इस मुल्क में जुल्म हो रहा था तो उस वक्त भी अबदीदा होता है। जब सरगोदा में पुलिस की जो PTI की हुकूमत में मोटरवे के ऊपर बच्चों के सामने वालिदैन का कत्ल हो रहा था, बाकी चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त भी जो है अगर ये चीज़ जैसे साहब उस वक्त जो है ये जुडिशरी अबदीदा होती और अगर आज हमारी जुडिशरी ठीक होती, अदल होता इस मुल्क में, तो मैं समझता हूँ कि आज हमें ये दिल देखने नहीं पड़ते। आज अगर ये जुडिशरी अगर एक दिन कहे कि पार्टी का लीडर जो है वो फैसला करेगा कि मैंने वोट किधर डालना है और अगले ही हफ्ते एक वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए फिर कहे कि जी नहीं अब पार्लिमानी लीडर फैसला करेगा वोट किधर डालने हैं, तो जुडिशरी के भी अगर आप देखें कि अदलिया ने भी जिस तरीके से अगर अदल नहीं किया तो भी आप देखेंगे सबके सामने हैं। और उसके अलावा देखें बहुत सी चीज़ें हमने तो पहले भी कहा है कि हमने सब कुछ होने के बावजूद भी ये चीज़ें सही हैं। हमारे बानी चेयरमैन का अदालती कत्ल हुआ, फिर भी हमें तस्लीम किया। आज भी हम जुडिशरी से कहते हैं कि हमारे बानी चेयरमैन का जो केस है या मोहतरमा शहीद का केस है उसको भी कम से कम आप सुने। हर चीज़ पे आप 100 मोटर एक्शन लेते हैं लेकिन वो केस आपके पास जो आपने पेंडिंग रखे हुए अभी तक आप नहीं सुने। लेकिन अब इसका हल क्या है? अब वो कहते हैं सियासतदान आपस में बात कर लें, आप लोग बात, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इमरान खान साहब से बात करने के लिए?
देखें, अगर सारी जमातें एग्री होती हैं तो न चाहते हुए हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने ना तो चाहते हुए क्यों? देखिए, इमरान खान साहब को जो उनके अपने दोस्तों ने, जिनके रिमोट कंट्रोल पे वो चल रहे थे, उनके जो स्क्रिप्ट अब ख़त्म हो गया। अब तो उनके पास वो स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया जो उनको स्क्रिप्ट दिया गया था कि तुम लॉन्ग मार्च करो, शॉर्ट मार्च करो, जलसे करो, जुलूस करो, असम्बलियाँ तोड़ दो, फलां चीज़ कर दो, डी चीज़ कर दो। सारे हरबे जब ख़त्म हो गए, सारे जो है वो कहें, उस ज़बान में कहें कि आपकी बंदूक में सारे कारतूस ख़त्म हो गए, अब कहता नहीं, अब आके सुलह कर ले। ठीक है, आप कह रहे हैं ना चाहते हुए हम बात करेंगे। राना एहसान साहब, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है इस वक्त, क्योंकि अब ऐसे लगता है कि आप लोग बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। देखिए, इमरान खान साहब से बातचीत किस शराइत पे हो सकती है, कैसे हो सकती है? देखिए, इमरान खान साहब ने नफरतों के बीज बोए अवाम के अंदर, झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर। आलमी साजिश से अगर हम शुरू हो जाएं तो वो क्या था? वो रियासत पे उंगली उठा रहे थे, वो पाक अफवाज पे उंगली उठा रहे थे, हमारे पे उठा रहे थे कि हम गद्दारी कर रहे हैं, किसी और कुव्वत के साथ मिलके एक कोई साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान में। फिर उससे वो यू टर्न हो गए। फिर किस तरीके से उन्होंने जो है कहा कि हम इनके खिलाफ जहाद कर रहे हैं, फिर कहा कि मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, मैं अलहदगी पसंदों से बात कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा। तो पहले तो वो माफी मांगे इस चीज के ऊपर, तो शायद कोई राह जो है वो हमवार हो जाए बातचीत की। वो बताएं अवाम को कि मैं झूठ बोल रहा था, आलमी साजिश नहीं थी, वो मेरा प्रोपेगेंडा था, तो शायद जो है वो राह तो हमवार हो जाए बातचीत आप लोग की। सारी शर्तें एक बार बता दें। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि वो वजीर आजम को फोन करें तो बातचीत हो सकती है। अब आप कह रहे हैं कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करें, एतराफ करें और माफी भी मांगे। मैं सिर्फ एतराफ नहीं, माफी मांग के आगे बढ़े। आप लोग कम से कम ये जो आपका एजेंडा है कि ये इस एजेंडे के ऊपर इमरान खान से बात हो सकती है, वो कम से कम आवाम के सामने रखें तो सही, ताकि कल जब जवाबदेही हो दोनों तरफ से तो हम आपसे पूछें कि आपने ये कहा था, खान साहब ने ये कर दिया, आपने फिर भी बात नहीं की उनसे। नहीं, देखें, उन्होंने इस सिस्टम को डीरेल करने में कोई कसर छोड़ी? या आइन शिकनी की बात हो रही है आजकल, तो आइन शिकन तो उनको 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि IMF को खत तक उन्होंने लिख दिया, असेंबलियां उन्होंने डिसॉल्व कर ली। यानी कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बुनियाद वो रख रहे हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वो बुनियाद रख रहे हैं। तो कहने का मतलब, कहीं अगर आपने उनसे बातचीत करनी है तो कहीं तो आप जो है वो सफा साफ करेंगे, कोई सच के ऊपर बात करेंगे, कोई पुरानी बातों के ऊपर, तो फिर ही बातचीत हो सकती है ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो हमें गद्दार आप ये कहते हैं कि पुरानी बातों के ऊपर भी माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मैं आगे क्या उनको करना चाहिए उस पर भी बात करूंगी, लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि इमरान खान साहब ने जितने इल्जामात लगाए इस रजीम चेंज के ऊपर, जो उनका नैरेटिव था, वो खुद उससे फिर गए, बाद में मुकर गए, उससे हट गए। लेकिन जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। तो क्या वो अपनी गलतियों को मानते हुए बात करने की अब बात कर रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, या अब उन्हें लग रहा है कि ज़रूरत है मुज़ाकरात की, तो वो बस ज़रूरत के तहत अपने मौक़िफ़ पे तब्दीली लेके आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तंजीला अपने प्रोग्राम में मौका दिया। सुन्नी भाई को भी और एहसान को भी मेरे सलाम, और उन दोनों दोस्तों को और आपको भी रमजान की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, देखिए, बात ये है कि अगर शराइत के ऊपर चलेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपकी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ तंजीला, क्योंकि मैं कराची से ताल्लुक है मेरा। मैं इस वक्त रमजान के अंदर हूँ, दोनों भाइयों का भी रमजान चल रहा है, आपका भी चल रहा है। हमें कम से कम रमजान के अंदर सच बात कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये इलेक्शन हो, सियासत हो, ये हो। उनका इंटरेस्ट ये है कि वो 2 टाइम की रोटी उनको मिल जाए। कल मेरे शहर कराची के अंदर 2000 रुपए की ज़कात की खातिर 12 लोगों ने जाने दे। आज पिशावर के अंदर शेलिंग हुई है जी सस्ते मुफ्त आटे के लिए। मैं भाभी बेहतरीन अपने एयर कंडीशन रूम में रोजा खोलते होंगे, आसान भी, आवाज भी हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने हम मनसब तक पहुंचाया, हमने उनको क्या किया? हम आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखें, जब लेकिन इस लड़ाई को तो खान साहब लीड करे ना, आफ्ताब जहांगीर साहब। ये लोग तो नहीं लड़ाई कर रहे, लड़ाई तो आप लोग लेके सड़क पे खड़े हैं। और आपको पिछले जब आप हुकूमत में थे तब भी आपसे कहा जा रहा था बात करें, फिर बाद में भी कहते रहे। तंजीला, मैं कितनी खामोशी से अपनी बात, जी जी, दोनों दोस्तों जितनी अपने नेचर से हट कर। जी जी जी। लेकिन देखें, बात ये है कि हमने कोशिश की, वो बहुत अच्छा वक्त था अगर ये इलेक्शन में चले जाते। मैं खुद विचार कर रहा हूँ, मैं खुद इसका कर रहा हूँ, क्या बहुत अच्छा वक्त था ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन के लिए कि वो इलेक्शन में चले जाते।
तो यकीनन उन्हें बहुत बाइज्जत है मुकाम भी मिल जाता पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो डिमांड उनकी थी कि जी हमने इलेक्शन करवाना है, फौरी इलेक्शन करवाना है, लात मार के इस हुकूमत को भेजकर हमने इलेक्शन करवाना है। चले जी आपने लात भी मार दी, हमें हम हुकूमत से भी हट गए, तो इलेक्शन किधर गया? फिर कहा नहीं अभी इलेक्शन अभी नहीं कराना, अभी और टाइम लेंगे और टाइम लेंगे। अब तो हमारे हाथ में आ गया, अभी तो डॉलर साहब जो अप्लाई करेंगे इंग्लैंड से, वो आएंगे, चीजें बेहतर करेंगे, अभी पार्टनर साहब जो पहले संभालेंगे, समझे ना। ये चीजें करने के बाद अब इस पोजीशन पे आ गई है इस वक्त की हुकूमत, वो कहती है खुदारा इलेक्शन नहीं करवाना, खुदारा इलेक्शन नहीं करवाना है, अगर इलेक्शन करवाएंगे तो हम मारे जाएंगे। जो एक बात है कि इमरान खान की मकबूलियत से आप घबराते हैं कुंडी साहब, फिर मैं एहसान के पास भी यही सवाल लेके किस चीज़ की मकबूलियत? फेसबुक पे मकबूल होने तो मैं भी आज बैठ जाता हूँ, अपने लाखों करोड़ों रुपये लगा लेता हूँ और अपने फॉलोअर्स बढ़ा देता हूँ। जल्द से जो है, जल्द से किसी इलेक्शन का पैमाना नहीं रखती, जल्द से किसी सीटों का पैमाना नहीं रखती। वरना मैं आपको इलेक्शन कैंपेन में जल्द से दिखाता हूँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जिन्होंने सिंध में भी किए, पंजाब में भी किए, बाकी सूबों में भी किए हैं, और उनके अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स देखें, उनकी अगर सीटें देखें, वो उसके मुताबिक नहीं होती। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि जलसों के मुताबिक, अगर आप जलसों की वजह से जो है आप रखें कि जी हमने 100 जलसे कर लिए हैं और हमने इतने लोग जमा कर लिए हैं तो हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं और हमारी इतनी सीटें होंगी, तो ये पैमाना नहीं है। पैमाना है कि आप वोट डालें और आपके हक में गिने जाएं। ये ना हो कि वोट डाले जाए एक ही तरफ और जो 2018 में गिनने वाले जो इनके थे और इनके खाते में गिन रहे थे। ठीक है, एहसान एक तरफ तो ज़ाहिर है ये मकबूलियत का पैमाना क्या होना चाहिए, दूसरी तरफ जो आपकी कारकर्दगी है हुकूमत की, ज़ाहिर नून लीग उसमें बड़ी स्टेक होल्डर है, आप लोगों के पास हैं, वजारत खजाना भी आपके पास है और IMF आ ही नहीं रहा, तो फिर आप वाकई डर रहे हैं कि जब तक मैशत ठीक नहीं होती तब तक हम इलेक्शंस में ना जाएं, या इमरान खान साहब की वापसी से आप लोग डर रहे हैं? मामला कहाँ पे अटका हुआ है? लोग दावा करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ वापस आने की पोजीशन में हैं। देखिए, जो बात है ना, इलेक्शन से कोई भी जमात नहीं भाग सकती और ना हम भाग रहे हैं। बात क्या है कि अगर आप इलेक्शन सूबों में अलहदा कराएंगे, वफाक में अलहदा कराएंगे, तो ये तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आप नई बुनियाद रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल इलेक्शन पे फसादात नहीं ख़त्म होते। तो जब हुकूमतें किसी और की होंगी, इलेक्शन कहीं और हो रहा होगा, तो ये तो एक लड़ाई झगड़े का मामला आप यहाँ सेट करें। यह हमारा एक असूली मौक़िफ़ है। इलेक्शन हमारा अगस्त के अंदर, हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है, हम इक़्तिदार में नहीं होंगे, फिर जो है इलेक्शंस होने ही होने। सिर्फ फर्क ये कि इकट्ठे हो जाएं इस मुल्क के अंदर सूबों के वफाक के इलेक्शंस, तो उससे बेहतर नतीजा आएगा। रूल्स ऑफ गेम जो हैं वो अगर आज तय नहीं होंगे तो पॉलिटिकल क्योस ख़त्म नहीं होगा, ये कहना है PDM की जमातों का, जिस पे वापस आके बात करते हैं। हमारे साथ रही। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ज़ाहिर है जो सियासी इख्तलाफात हैं वो हैं। कुंडी साहब, जैसे एहसान साहब कह रहे हैं कि जो माजी में इमरान खान साहब ने गलतियां की हैं, एक तो उनका एतराफ़ करें, दूसरी जानिब अब एक जो शर्त नज़र आती है इस सारे मामले से आगे निकलने की, वो फुल कोर्ट की शर्त है जिस पे आप तमाम लोग जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं। लेकिन दूसरी जानिब से अदालत जो है वो इस मुतालबे को कुछ ज़्यादा संजीदा ले नहीं रही, ना इसका कभी कोई पॉजिटिव जवाब आया है। तो अगर ये वहाँ पे फुल कोर्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे इमरान खान साहब अपनी माजी की गलतियों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो इसका मतलब है ये डेडलॉक कायम रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर एक चीज़ पे एतराज़ है और आप सब कह रहे हैं कि आप सब इकट्ठे बैठ जाएँ, तमाम TV चैनल्स, एंकर्स, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग जो कि कहते हैं तमाम सियासी जमातें बैठो और इस चीज़ का हल बताएँ, तो मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ये भी एक किस्म का, हम कह रहे हैं कि तमाम जजेस बैठ कर इस मुल्क का हल निकालें। एक जज इस मुल्क का हल नहीं निकाल सकता, या 2 जजेस या 3 जजेस नहीं निकाल सकते। हम कहते हैं तमाम, इसमें क्या बुराई है? उनको किस चीज़ की इसमें वो हो रही है कि अगर फुल बेंच बैठ जाएगा तो क्या होगा? क्या चीफ जस्टिस के अपने मतलब है कि उस फैसले में कोई ऐसी, कोई उसकी अपनी विल शामिल है जिसमें वो चाहता है कि जो मैं बैठा रहूँ और 3 जजेस हों और फुल बेंच ना हो, ताकि वो फैसला ऐसे ना हो जाए? हम तो कहते हैं फुल बेंच हो, पूरी कौम के सामने हो, चाहे वो जो भी फैसला करती है उसको जो है पूरी कौम को मानना चाहिए कि वो फैसला करें। अब जब एतराज़ हो रहा है और कई दफ़ा एतराज़ हुआ और उसके बाद बेंच पे बेंच उसके टूट रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए फ़ैसला करना है,
फिर तो उसकी ज़ाती तस्कीन के तो हम नहीं दूर कर सकते। जहाँ तक देखें माफ़ी मांगने में कोई क्या हर्ज है। जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब सदर बने थे और जब हम आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान करने जा रहे थे तो ज़रदारी साहब ने तो बलूचिस्तान के साथ कोई उसकी पार्टी ने, उन्होंने तो कोई ऐसी ज़्यादती नहीं की थी। उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से सबसे पहले माफ़ी मांगी कि मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगू, तो आपके साथ जो भी ज़्यादती हुई हैं वो जो है वो गलत है, मैं माफ़ी मांगू। अब जो एक चीज़ अभी हमने सोच डिस्कस किया, जब इन्होंने जब इनकी हुकूमत गई, उन्होंने कहा इस मुल्क पे खुदा न खास्ता एटम बम क्यों नहीं गिरा। जब इनको हुकूमत मिली, इन्होंने IMF को वर्गलाया कि ऐसे न करें। इनके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जो बातें की, इन्होंने जो जो कुछ किया इस मुल्क के लिए, देखिए हुकूमतें आती जाती रहती हैं। जब इनकी हुकूमत गई, इन्होंने मुल्क को तबाही के ले जाने पे क्या क्या कुछ पॉइंट्स नहीं जिक्र किए। नहीं, उसके लिए तो आप लोग कानूनी चाराजोई करें ना। उसके लिए तो सिर्फ इल्ज़ामात या बयानात के लिए तो वो सारी बातें कहने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो कानूनी चाराजोई नहीं, तो गलत तो देखें दो चीज़ें हैं, कानूनी चाराजोई और क्या ये पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि आपके चैनल से नहीं दिखाया मैं कि इन्होंने किया है। उसके बाद भी आप कहें कि नहीं, इनकी हुकूमत में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मुल्क की सलामती के लिए इजलास होता था तो अपोजिशन उस वक्त की होती थी और उस वक्त के हुक्मरान जो है वज़ीर आज़म साहब जो है उस वक्त नहीं होते थे। तो आप ये कहते हैं कि नहीं, अब उसको पता चल गया कि मेरा कुछ दाल निकल नहीं, अब मैं इनके साथ बैठ कर जो कोई तरीका निकालूँ। लिहाजा जो बात मैंने पहले भी कहा कि न चाहते भी शायद हमें बैठना पड़े, अगर हमारी तमाम इत्यादी जमातों ने हमें कहा कि बैठते हैं और मुल्क के लिए बैठते हैं, फिर न चाहते हुए, वरना अगर हमारे बस में हो तो हम उसके साथ बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं। ठीक है। राना एहसान साहब, आपकी जमात पे एक बार फिर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग 97 वाली जो आपने जिस तरीके से कोर्ट के साथ जो सलूक किया, आप वो वाली एपिसोड दोहराना चाहते हैं और आप लोग दबाव डाल रहे हैं। और मरीम नवाज़ के ऊपर PTI इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोग मुअज़्ज़ज़ जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनको बदनाम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि अभी हालिया तो हमला आवर हुए हैं जुडिशरी के ऊपर, वो इमरान खान साहब हुए, जलसे कर रहे थे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और वहाँ उसको आप हमला आवर कहते हैं। हम तो वो बातें कर रहे हैं जो जुडिशरी के अंदर हो रही हैं, और अगर हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कर रहे हैं और जो सवाल वो उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हम तो सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। देखिए, आज बात जो हो रही है कि मेजॉरिटी का फैसला है, 4-3 का फैसला, वो किधर गया? आज आप माइनॉरिटी के फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहली अगर कोई सवाल बनता है वो तो ये बनता है, अगर हम कहते हैं कि 63A की जो तशरीह की गई वो ये इस पूरे जो फसादात हैं उसकी बुनियाद रखी गई, तो वो उसको री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कौम के जो वकला हजरात हैं वो कह रहे हैं। तो ये चीजें अगर हम कह रहे हैं तो किसमें क्या गलत कह रहे हैं? अब तो PTI जो है वो अपने वकला का जो उनका विंग भी है, और पाकिस्तान में जितने बाकी बार काउंसिल्स का हिस्सा वकला है उनको कह रहे हैं कि आप अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम वो चला रहे हैं। तो ये मैसेज कैसे जाता है? एक तरफ आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग अदालतों पे दबाव डाल रहे हैं, दूसरी जानब एक सियासी जमात अदलिया के साथ शाना बिशाना खड़ी हो रही है, दावा कर रही है। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हमारी बात को तो आप रद्द करते हैं। जो जस्टिसेस बात कर रहे हैं, हम तो वही बात कर रहे हैं ना। वो क्या बात कर रहे हैं? वो मेजॉरिटी फैसले की बात कर रहे हैं। वो बात ये कर रहे हैं कि हमें फैसला लिख दिया जाता है और हमारे से सिर्फ दस्तखत के लिए भेज दिया जाता है, मुशावरत ही नहीं होती। वो ये कह रहे हैं ना जी, ये चीज आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला आया कि आप इसको जो है मामलात को होल्ड कर लें सुओ मोटो के ऊपर जो है, और फिर आप एक सर्कुलर के तहत उसको जो है आप रद्द कर देते हैं। एक कोर्ट की जो जजमेंट है उसको एक सर्कुलर रद्द कर देता है। तो हम भी वही सवालात उठा रहे हैं जो आज सब लोग उठा रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये सवालात तो बड़े संजीदा हैं और जेन्युइन कंसर्न्स हैं, अदलिया के अंदर से उठ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं इस बात में साथ देती कि फुल कोर्ट होना चाहिए? आप लोगों ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था, अब आप कह रहे हैं हमारा उनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता। उस वक्त आपके लीडर्स जो उन पे हमले कर रहे थे, जिस तरीके से उनको बातें सुना रहे थे, अब आप कहते हैं हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। तो आप लोग इतनी सारी चीजों से रिट्रैक्ट भी करते जाते हैं और साथ में अपने बयानिए से हटते भी नहीं है। चले, हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं आपके बकौल के जी एहतराम का रिश्ता है ये। लेकिन मुझे ये बताएं कि सीनियर जज वकला, पाकिस्तान के सीनियर वकला, जो सीनियर वकला की क़यादत करते रहे, जो वज़ीर कानून रहे, जो सेनेटर रहे, जो मेंबर ऑफ कौमी असम्बली रहे, एक बात कह रहे हैं वो गलत है। तो फिर कोर्ट के अंदर वकला की जंग लड़ा दें
कि वो अपने दलाइल देते रहे है तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के एतजाज, पीपल्स पार्टी के खोसा साहब है, सुप्रीम कोर्ट बार के जुबैरी, कौन सा है जो ये कह रहा है कि ये गलत नहीं हो रहा या सही हो रहा है या गलत हो रहा है? वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं ये आइन शिकनी है, ये कह वो मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वो कहते हैं बिल्कुल उस पर हो रहे हैं, मेरिट के ऊपर हो रहे हैं। और लेकिन क्योंकि जिसके खिलाफ आ रहे हैं मामला मैं सिर्फ एक सवाल आपकी बात आप उसका जवाब दे दीजिएगा कि देखिए जब मामला सियासी है, सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, सियासी जमातों की हुकूमतों को अदालती फैसलों से उठा के बाहर फेंका जाता है, तो अगर सियासी जमातें सारी ये कह रही हैं, बड़ी तादाद है सियासी जमातों की ये कह रही है फुल कोर्ट बने, तो आपको इसमें कोई हर्ज नजर आता है? अच्छा देखिए, पहली बात मुझे तो कोई हर्ज नजर नहीं आता, फुल कोर्ट बना लें, उसके प्लस कहीं से सिंध के भी सारे को जजेस ले जाके बिठा दें, केपीके के भी बिठा दें, सबको एक दफ़ा बिठाकर पाकिस्तान के आइन की तशरीह कर लें। सारे पाकिस्तान के चारों पांचों जितने भी कोर्ट्स हैं उनके चीफों को बिठाएं, उनके जजेस को बिठाएं और एक दफ़ा आसान उर्दू में पाकिस्तान के आइन की तशरीह कर दें, ताकि फिर दोबारा किसी को अदालतों का चक्कर न लगाना पड़े कि आइन क्या कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आइन क्या कहता है कि इस मौके पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक दफ़ा तशरीह करके दे दे और उसको जो है अखबार के सप्लीमेंट के तौर पे भी निकलवा दे, ताकि लोग अपने घरों में फ्रेम करके लगा लें। फैसलों में लिखा, बाद में अब खुद ही जज साहब ने कहा कि मैंने अपना माइंड उसमें सही अप्लाई नहीं किया था जिस बेंच का वो हिस्सा थे, तो अब जाहिर बात है। अच्छा सर मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आइन को, कुंडी साहब भी वकील हैं, आइन क्या कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाए। इसके अलावा उसके अंदर आप तवीलें पेश करते रहे कि नहीं इस तरह और इस तरह। पहले कुंडी साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा शख्स हैं, धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई कौन सा मुश्किल काम है जनरल इलेक्शन करवाना, पंजाब की और केपीके की हुकूमत तोड़ दें। है फिर इनकी जितनी टीम थी है, वो लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करता जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सारी के इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है कि पंजाब और के तो जब तोड़ दी, इनकी फरमाइश के ऊपर तोड़ दी गई, तो अब उसमें क्या कबात है कि आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसके बावजूद आप आवाम की अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं है। कुंडी साहब आपके बहुत सारे लोगों का जिक्र कर दिया है, आफ्ताब जहांगीर साहब ने, एतजाज एहसन साहब का जिक्र कर रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब का जिक्र कर रहे हैं। वाकई आप लोगों की कोर टीम है ये कानूनी जो कहती है कि नहीं, किसने कहा? आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे तो इस पे कोई मीटिंग कोर तो आप वो निकाल देना, आप उनको पार्टी से एक शोकाज नोटिस दें कि जवाब दो भाई तुम ये कैसे बात कर रहे हो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। नहीं देखें, वो एक लॉयर्स है, उनका अपने एक मौक़िफ़ है, वो पार्टी के तर्जमान नहीं है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं यही, अगर वो खोसा साहब आपको बहुत पसंद है तो ये जो बिल आज कौमी असम्बली में पेश हुआ जुडिशरी के ऊपर जिस पे आपको एतराज़ है, मैंने तो आपको पसंद कहा था, मैंने तो आपको पसंद कहा था, कुंडी साहब खोसा साहब को नहीं कहा था, आपको कहा था। नहीं, मैं आपसे मुराद पीटीआई की बात कर रहा था। अच्छा। तो ये बिल खोसा साहब ने 3 साल पहले पेश किया था। ठीक, जो बिल आज कौमी असम्बली में और सेनेट में जो आज अप्रूव है, ये खोसा साहब ने 3 साल पहले किया था, वो कॉपी मैं इनको दे दूंगा। ठीक है, इस तरह जो है देखें, अब ये तो बोले कि जी अगर खोसा साहब और अपना जो है वो अपना हमारे जो एजाज साहब ने जितनी बातें की हैं इस पॉइंट पे एग्री करते हैं, उनके सारी बातों से एग्री करते हैं। नहीं, वो जो उन्हें सूट करेगी उसी पे। अच्छा, ये कैसा सवाल है? मीठा मतलब इनको पसंद है, कड़वा नहीं पसंद। ठीक है, हाँ, वो आप फिर आप उसको मिसाल ले सकते हैं। इस तरह देखें, पीटीआई में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पीटीआई की मुखालफत की है। अगर हम अकबर एस बाबर की बात करें जो जिन्होंने आपको प्रोहिबिटेड फंडिंग में आपको लेके गए हैं, तो आपके बुनियादी रुकन थे। फिर हम आज बोलेंगे वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो तो आपके उस वक्त के थे जब आपकी पहले शुरू में जो बुनियाद पीटीआई की रखी गई थी, तो वही आपके खिलाफ केस लेके गए थे, हम तो नहीं लेके गए थे। इस तरह बाकी और भी ऐसे पार्टी में लोग हैं जो यही देखें, जिसको आपने आज पार्टी का सदर बनाया है, आप के चेयरमैन बाजवा साहब को बुरा भला कहते थे, और आपके पार्टी के जो सदर हैं इस वक्त के चौधरी साहब, वो कहते थे कि जो है अपना बाजवा साहब बहुत अच्छे है। फिर उसके बाद आप मतलब है कि वो कहते थे आप असम्बली न तोड़ें, आपने कहा असम्बली तोड़ो। फिर आपने मुनसलाई की ट्वीट भी देखी जिस दिन इलेक्शन ECP ने आगे किया, तो जो मुनसलाई ने ट्वीट की और आप लोगों की तरफ इशारा किया, तो वो भी मतलब है। देखिए, पार्टी के अंदर होती है चीज़ें, ऐसी बातें होती हैं, पार्टी में बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब आप कहें कि 1 मैन शो पे आपने 2 सूबाई असम्बली तोड़ी, अच्छी बात की, आप हमारी बड़ी अच्छी बातें मानते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी बातें अच्छी हमारी मानेंगे। आपने असम्बली तोड़ दी हैं, ठीक है, इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे।
बहुत जल्द कराएंगे, आप इसका इंतज़ार करें। और इलेक्शन देखें, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन में हम हार रहे हैं या हम जीत रहे हैं, इलेक्शन देखिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे ऐसा इलेक्शन कराएं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम ऐसा इलेक्शन कराएं जिसमें हारने वाली जमात कम से कम ये कहे कि इलेक्शन में धांधली नहीं है। अच्छा, वो कैसे और उसका होगा? सुप्रीम कोर्ट में भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि हम आईनी इस्लाहात करना चाहते हैं, और जैसे आईनी इस्लाहात हों हम इलेक्शन करेंगे। ठीक है जी, आईनी इस्लाहात के लिए नहीं है, ये लॉन्ग मार्च और जलसों पे मैं चलेगा। वापस इसी बात पे आती हूँ कि कैसे वो इलेक्शंस होंगे, जब भी होंगे, जिस पे सब मुत्तफिक हों और सब उसका नतीजा माने। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी आगे की बात करते हैं कि हम आगे कैसे निकलेंगे इस डेडलॉक से। फुल कोर्ट अगर नहीं बनता है तो जाहिर है उसके ऊपर तो एक अदम एतमाद रहेगा, क्योंकि सियासी जमातें बोल के कह रही हैं। फैसल साहब, आप ब्रेक पर जाते हुए कह रहे थे कि कैसे ऐसे इलेक्शन हो सकते हैं। आईनी इस्लाहात के लिए जाहिर है आपको एक नंबर चाहिए। आप PTI आप कह रही है कि हम वापस आ जाते हैं असेंबली में, आप चाहते हैं कि वापस आ जाए असेंबली में? देखिए, मैं थोड़ा सा पहले जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि हम फिल फॉर आईनी इस्लाहात करना चाहते हैं और उसके बाद हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हमने हम जैसे एतमाद कामयाब हुई, ये लोग जल्द से जुलूस पे चले गए, धरने पे चले गए, या लॉन्ग मार्च जो भी है, शॉर्ट मार्च जो भी था इनका, उस पर चले गए। इन्होंने कहा हमने बैठना नहीं है, हमने इस पार्लियामेंट में नहीं बैठना, हमने इस्तीफ़े दे दिए, हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ। एहतजाज कर रहे थे, जब इस्तीफ़े कबूल होना शुरू हो गए, उन्होंने कहा क्यों कबूल कर रहे हैं, हम तो असेंबली में आना चाहते हैं। फिर इलेक्शंस का ऐलान हुआ। तो आप लोग रुक जाते, ना करते इस्तीफे मंजूर? कब तक अच्छा, करते, पहली बात ये तंजीला, को कहते हैं कि मैं मुझे कुछ बोलने का मौका दे देंगे, आपकी जो है चीज़ें नहीं होगी। उसके बाद जब अब इन्होंने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अब उन इलेक्शंस के ऊपर स्टे है, इस्तीफ़ों पे भी तक स्टे नहीं है। अब जब तक इनके इस्तीफ़ों का फैसला नहीं होता कि आया ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आईनी इस्लाहात तो मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकती। 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपने आईनी इस्लाहात करनी है, तो फिर पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन होगा जो हारेगा वो बोलेंगे। तो आपके ख्याल में फुल कोर्ट वाहिद ऑप्शन है कि जिसमें ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल हो सकता है? देखिए, फुल कोर्ट तो होना चाहिए, हमें एतराज़ है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इन जजेस पे, इन बेंच पे एतराज़ किया, तो फुल कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इस पे क्या एतराज़ है चीफ जस्टिस को? सही। आफ्ताब साहब, क्या तरीक़ेकार हो सकता है? कुछ अच्छा, आप लोग अपनी डिमांड्स बता दें, मतलब आपके ख्याल में आपकी लीडरशिप और हुकूमती लोग जो हैं वो बता दें। माजी के हवाले से हम ये चाहते हैं, मुस्तकबिल के लिए हम हमारी ये शराइत है कि 2-4 पॉइंट्स का एजेंडा आप लोग एग्री कर लें ताकि बात कर सकें एक दूसरे के साथ। अच्छा देखिए, अभी कुंडी साहब ने ये बात कही कि पहली बात तो ये कि जो रूलिंग कासिम सूरी साहब की थी उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे सो मोटो पर जो है वो ख़त्म कर दिया। वो अच्छा सो मोटो था, समझे ना। अभी जो लिया हुआ है वो बुरा सो मोटो है। मैं ये कहता हूँ कि जब वो सब नैनलवाइड हो गया तो हमारे इस्तीफे भी उसके बाद फिर इन्हीं के पार्टी के हैं जो स्पीकर साहब हैं, राजा अशरफ साहब, परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि जी इस्तीफे तो इन्होंने दिए ही नहीं है। इस्तीफे ये तब होंगे जब ये मेरे पास आएंगे, इंडिविजुअली मेरे साथ मिलेंगे, मुझे तस्दीक करेंगे कि ये अपनी मर्जी से इस्तीफे दे रहे हैं, मेरे सामने हाथ से लिख कर इस्तीफा देंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। 7-8 महीने इन्होंने इसी चक्कर में गुजार दिया। हम तो ये चाह रहे थे कि बहुत जल्दी हो जाए ताकि हम बाय इलेक्शन में जाके लिख के दे देते, आप लोगों ने वो भी नहीं किया। आप भी चाहते हैं कि जैसे हमारा दिल करे, जैसे हमें सूट करे, जैसे हमें पसंद हो सब वैसे करें। तो फिर चले ऐसे ही कर लेते हैं। जब हम जो चाह रहे थे उसके मुताबिक नहीं हुआ, जो ये चाह रहे थे उसके मुताबिक चलता रहा मामला। लेकिन हमने कहा चले जी अब जरूरत है, अभी वक्त आ गया है, हम असेंबली में जाते हैं। इस्तीफे तो इन्होंने मंजूर नहीं किए हमारे, सारे हमसे घर भी खाली करवा लिए, हमसे सब कुछ करवा लिया, इस्तीफे मंजूर नहीं किए हमारे। और उसके बाद जो है जब हम अंदर जाने लगे तो इन्होंने कहा ये तो आ रहे हैं, जब ये आ रहे हैं तो भाई इनको रोक दो है, और इनको कहो नहीं तुम्हारे तो इस्तीफे मंजूर हो गए, समझे ना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसा शख्स है जो स्पीकर बना बैठा है, मेरे इलाके का है, मुझे कहता भी है कि जी गराई है मेरा है, और वो अपनी जुबान पे कायम नहीं रहा। तो उस पर हम क्या करें? अब हमारे पास तो एक ही रास्ता था, वो रास्ता हमने भी नहीं अख्तियार किया, वो तो सो मोटो जो है। अब हल क्या है? हल इसका ये है। अच्छा देखें, सुने, हल है तो आप भी मुतालबा करें कि हल निकाला जाए। नहीं, ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाए KP के और पंजाब के अंदर, तो और उसके बाद
जो हमारे इस्तीफे इन्होंने बकौल इनके चले ये टीवी पे तय कर आकर लेना कि वो फेयर कैसे होंगे, मतलब आप अगर लोग वो ये फेयर बता ऐसे दें हो, कि ये 5 सर वही चीजें तो अगर बता होंगी रहा तो हूँ, ये फेयर होंगे, वरना वो फिर मैं आप लोगों ने कल फिर कहना ये फेयर नहीं है। सुने वो मैं बता रहा हूँ ना आपको। एक तो ये कि अगर ये कोई इस्लाहत लाना चाहते हैं तो उसके लिए इस असेंबली से तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर हम अंदर मौजूद नहीं है, इनके पास तादाद नहीं है। लिहाजा ये कि या तो हमें अंदर बुलाएं, फिर बहस करें, फिर बात करें, फिर देखते हैं क्या कोंडी होता साहब, है। आप डिप्टी स्पीकर हैं, आप बुला सकते हैं अब इनको वापस? नहीं, मैं तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ ना, मैं स्पीकर हूँ ना, मैं फैसला कर सकता हूँ। नहीं, बट आप डिप्टी स्पीकर हैं, मैं कोई उस हिसाब आपसे से है पूछ रही हूँ कि कुंडी हो भाई, सकता आपने है कि आप इतना एक अच्छा इस्तीफे जो आपने पीरियड मंजूर कर लियो, आप उनको वापस नहीं, लेके आए। अब वो देखिए, अभी इन्होंने जो असम्बली तोड़ी और अभी भी जो इनकी इंटरनल डिबेट है, इसमें अब ये पशेमान है कि हमने क्यों असम्बली तोड़ी है। अब आप मुझे देखें ना कि इन्होंने पंजाब और केपी की असम्बली तोड़ दी, अब ये अब इनकी जो इंटरनल डिबेट सर वो आपकी ख्वाहिश थी यार, वो पूरी कर दी हमने कुंडी भाई। हाँ, नहीं, हम 2 असम्बली और भी गई थी, वो आपने नहीं तोड़ी अभी तक, जीबी और कश्मीर की। सर वो भी अच्छा, आपने बढ़ा दी है ख्वाहिश। माशाल्लाह, ठीक मैं है, नहीं, ठीक है। ख्वाहिश मेरी पहले भी यही थी, आपने महदूद नहीं ख्वाहिश पहले आपने भी दी। 2 की थी, जो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। ठीक है, तो उसमें ये है कि देखिए, अब स्पीकर के हाथ में नहीं है। अब देखिए, कोर्ट ने इलेक्शन पे स्टे दे दिया है कि चारों सूबों के कोर्ट्स ने जो है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन पे स्टे दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि इनके इस्तीफे कबूल हुए हैं या गलत हुए नहीं, या सही हुए। जो भी है। अब वो मतलब है कि एक ऐसी जगह पे है कि स्पीकर अब इस पर कोई रोल नहीं प्ले कर सकता। अब कोर्ट ने फैसला करना है कि वो इस्तीफे क्या करना है, फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो है वो नोटिफिकेशन डायरेक्ट करना है। कोर्ट ने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को इनके जो नोटिफिकेशन है वापस किए जाए, जो वापस हो गए फिर ये पार्लियामेंट कौमी असम्बली नहीं तो फिर स्टे देने की जरूरत नहीं थी ना कोर्ट को। कहते हैं भाई कानून के मुताबिक हो रहे हैं, आपके इलेक्शन होंगे, खत्म हो गई बात। आप लोग गए थे तो आप गए थे, आपके एमएनएस गए थे ना कि इलेक्शन सर नहीं सुन होने तो चाहिए। लेना, हम इसलिए गए थे कुंडी भाई, आप जरा सुने, हम इसलिए गए थे कि शकूर शाद एक हमारा एमएनए है कराची से, लियारी का, जो कि आपका पेरिस है, उसका एमएनए है शकूर शाद। वो उसने भी इस्तीफा दिया, उसके बाद वो कवरिंग कैंडिडेट भी बना खान साहब का, सारा कुछ गया क्या। उसके बाद वो कोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि आप वापस असेंबली में चले जाएं। अब मुझे बताएं कि जब ये सूरत हाल है तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह का निज़ाम चल रहा है। ये सिर्फ ये निज़ाम चल रहा है कि किसी तरह वक्त को किल किया जाए, कोई मुआवजा हो जाए कि जिसमें पीपल्स पार्टी जो है सिंध के अच्छा, इस वक्त ये है कि अंदर सारी की सारी जो सियासी गुफ्तगू और झगड़े और सब डेडलॉक है इस वक्त, तो वो कोर्ट्स के अंदर है, ये बॉल अब कोर्ट के पास है। वो कैसे इस क्यास से निकलते हैं, आईनी बहरान मजीद गहरा होता है या उसका हल निकलता है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। जी, आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।